नमस्कार दोस्तों। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत पहले की बात है, गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 12-13 वर्ष की रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर जो दुख की रेखाएं थीं, वे किसी बूढ़े व्यक्ति की याद दिलाती थीं। उसके माता पिता का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटा था। गांव के लोग उसे अनाथ देवदत्त कहकर बुलाते थे, जैसे यह उसके नाम का ही एक हिस्सा हो। वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था, जिसकी छत में इतने छेद थे कि बरसात में बाहर और अंदर एक ही बात थी। देवदत्त का जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भोजन के लिए वह गांव में इधर उधर भटकता रहता। कभी किसी के खेत में काम करके 2 मुट्ठी अनाज पा लेता, तो कभी किसी दयालु गृहस्थ के घर से बासी रोटी का टुकड़ा मिल जाता। उसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक फटा पुराना कुर्ता था, जिसमें इतने पैबंद लगे थे कि मूल कपड़ा कहाँ था यह पहचानना कठिन था। सर्दियों की रातों में वह अपने उसी झोंपड़ी में ठिठुरता रहता और गर्मियों में वृक्षों की छाया उसका एकमात्र सहारा होती। गांव के लोग उसे देखकर या तो दया दिखाते या फिर उपेक्षा से मुंह फेर लेते। कुछ लोग तो उसे भगा भी देते थे, यह कहते हुए कि अनाथ का साया अशुभ होता है। बालक देवदत्त इन सब बातों को सुनकर चुपचाप अपने रास्ते चला जाता। उसकी आंखों में आंसू तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। अब केवल एक गहरा अकेलापन शेष रह गया था। वह अक्सर सोचता कि क्या उसके जीवन में कभी कोई उजाला आएगा, क्या कभी कोई उसे अपना कहेगा। एक दिन की बात है, गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। वे एक प्रसिद्ध संत थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अत्यंत ज्ञानी और दयालु हैं। उनकी एक विशेष प्रथा थी। वे प्रतिदिन केवल 5 घरों से भिक्षा स्वीकार करते थे, न एक घर अधिक और न एक घर कम। इससे अधिक लेना वे अपने व्रत के विरुद्ध मानते थे। जिस भी गांव में वे जाते, वहां के लोग उनकी दर्शन की लालसा में उनके पीछे दौड़ते और अपने घर से भिक्षा देने की याचना करते। लेकिन महात्मा जी अपने नियम से कभी नहीं डिगते थे। उस दिन प्रातःकाल महात्मा जी गांव की गलियों में भिक्षा के लिए निकले। उनके हाथ में एक मिट्टी का भिक्षा पात्र था और चेहरे पर अद्भुत शांति। वे पहले 4 घरों से भिक्षा ले चुके थे और अब 5वें घर की तलाश में थे। तभी उनकी दृष्टि एक ओर गई, जहां देवदत्त की झोंपड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला बालक, जिसकी हड्डियां साफ गिनी जा सकती थीं, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें अंदर धंसी हुई थीं, जैसे कई दिनों से भूखा हो। महात्मा जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे उस बालक की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक वृद्ध महिला जो पास के घर में रहती थी, दौड़ती हुई आई। उसने महात्मा जी के चरणों में गिरते हुए कहा, महात्मन, आपने इस गांव को अपने पदार्पण से धन्य किया है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस अनाथ बालक पर कृपा करें। यह देवदत्त है, जो अनाथ होने के कारण गांव में तिरस्कृत जीवन जी रहा है। कई दिनों से इसे भोजन नहीं मिला है। महाराज, यदि आप इसे अपने साथ ले जाइए तो इसका जीवन सुधर सकता है। महात्मा जी ने देवदत्त की ओर देखा। बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न आशा की, न निराशा की, बल्कि एक शून्यता की। महात्मा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बालक, तुम क्या करना चाहते हो? देवदत्त ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं तो बस जीने की कोशिश कर रहा हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम देवदत्त है, अर्थात देवताओं द्वारा दिया गया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह नाम व्यर्थ नहीं दिया होगा। आज से तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा और सबसे बढ़कर ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्ञान ही वह धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। देवदत्त की आंखों में पहली बार आंसू उमड़ आए। वह कुछ बोल नहीं सका, बस सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। महात्मा जी ने अपने भिक्षा पात्र में जो गेहूं थे, उनमें से 5 मुट्ठी निकालकर जमीन पर बिखेर दिए। उन्होंने कहा, यह गेहूं इस धरती के लिए हैं, जिसने तुम्हें यहाँ तक पाला। अब चलो, तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है। वृद्ध महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के कुछ लोग जो यह दृश्य देख रहे थे, वे भी भावुक हो उठे। देवदत्त ने अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की ओर अंतिम बार देखा। उस स्थान में उसकी केवल दुख की यादें थीं, फिर भी वह उसका घर था। उसने मन ही मन उस स्थान को प्रणाम किया और महात्मा जी के पीछे चल पड़ा। रास्ते में महात्मा जी ने उससे बातें की। उन्होंने पूछा कि क्या उसे कुछ आता है। देवदत्त ने कहा कि उसे कुछ नहीं आता, सिवाय इसके कि वह खेतों में काम कर सकता है। महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो पुत्र, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तुम सीखोगे और एक दिन तुम भी महान बनोगे। जैसे जैसे वे आश्रम की ओर बढ़ते गए, देवदत्त के मन में एक नई आशा का संचार हुआ।
उसे लगा जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आ गया हो। उसने सोचा कि शायद उसके जीवन में भी कुछ अच्छा होने वाला है। महात्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवदत्त, याद रखना, जीवन में संघर्ष जरूरी है, लेकिन जो संघर्ष से नहीं भागता वही विजयी होता है। तुम्हारे जीवन का असली सफर अब शुरू होता है। आश्रम पहुंचकर महात्मा जी ने देवदत्त को स्नान कराया, नए वस्त्र दिए और भोजन कराया। कई दिनों बाद देवदत्त ने पेट भरकर खाना खाया था। भोजन के बाद महात्मा जी ने उसे आश्रम के अन्य शिष्यों से मिलवाया। सभी ने उसका स्वागत किया। उस रात देवदत्त ने पहली बार एक नरम बिस्तर पर सोया और सुकून की नींद सोया। यह देवदत्त के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन से उसके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ, ज्ञान, आश्रय और आशा का अध्याय। महात्मा जी की कृपा ने उसे न केवल भोजन और वस्त्र दिया, बल्कि जीवन जीने का एक नया उद्देश्य भी दिया। समय के पहिए तेजी से घूमते रहे और देवदत्त का आश्रम में जीवन एक नए रंग में रंग गया। वे दिन जो कभी भूख और तिरस्कार में बीतते थे, अब ज्ञान और अनुशासन में बीतने लगे। महात्मा जी का आश्रम एक ऐसा स्थान था जहाँ केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार और जीवन मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाता था। देवदत्त ने यहाँ वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही धनुर्विद्या, संगीत और औषधि विज्ञान भी सीखा। प्रारंभ में देवदत्त को बहुत कठिनाई हुई। अन्य शिष्य जो बचपन से ही आश्रम में पढ़ रहे थे, वे उससे बहुत आगे थे, लेकिन देवदत्त में एक अद्भुत लगन थी। जो पाठ दिन में पढ़ाए जाते, वह रात में दीपक जलाकर उन्हें दोहराता। जब अन्य शिष्य विश्राम कर रहे होते, तब भी वह अपनी पुस्तकों में डूबा रहता। महात्मा जी ने उसकी इस लगन को देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह बालक एक दिन अवश्य महान बनेगा। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। देवदत्त का कायाकल्प हो गया। वह दुबला पतला बालक अब एक सुदृढ़ युवक बन गया था। उसके चेहरे पर अब ज्ञान का तेज था और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। आश्रम के अन्य शिष्य भी अब उसका सम्मान करने लगे थे। गुरुजी के यहाँ जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, देवदत्त उसका समाधान खोज लेता। महात्मा जी को अपने इस शिष्य पर गर्व था। आश्रम में एक और व्यक्ति था जिसने देवदत्त के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, महात्मा जी की पुत्री सुलक्षणा। सुलक्षणा अपने नाम के अनुरूप ही थी, सुंदर, सुशील और गुणवान। वह आश्रम की देखभाल करती, शिष्यों को भोजन परोसती और कभी कभी संगीत की शिक्षा भी देती। उसकी आयु देवदत्त से कुछ ही कम थी। धीरे धीरे अनजाने में ही देवदत्त के हृदय में सुलक्षणा के प्रति एक कोमल भावना जन्म ले चुकी थी। प्रारंभ में देवदत्त ने इस भावना को अनदेखा करने की कोशिश की। वह सोचता कि वह एक अनाथ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न कोई कुल है, न कोई धन। सुलक्षणा जैसी कन्या के लिए वह योग्य कैसे हो सकता है? लेकिन हृदय तो हृदय है, वह किसी तर्क को नहीं मानता। जब भी सुलक्षणा उसके सामने आती, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता। जब वह मुस्कुराती तो देवदत्त का पूरा संसार रोशन हो जाता। अंततः वह दिन आ गया जब देवदत्त की शिक्षा पूर्ण हो गई। वह अब एक संपूर्ण विद्वान बन चुका था। महात्मा जी ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, देवदत्त, तुम्हारी शिक्षा अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जो भी सीखना था वह सीख लिया है। अब तुम्हें संसार में जाकर अपना जीवन बनाना चाहिए। तुम एक योग्य ब्राह्मण हो, तुम्हें कहीं भी यजमानी मिल जाएगी। जाओ और अपने ज्ञान से समाज की सेवा करो। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। आश्रम छोड़ना, सुलक्षणा से दूर जाना, यह सोचकर ही उसका हृदय टूटने लगा। उसने गुरुजी के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुम एक होनहार शिष्य हो, लेकिन झूठ बोलना तुमने नहीं सीखा। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो। देवदत्त का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं। चुप रहो, महात्मा जी ने उसे टोका। मैं सब जानता हूं। मैंने देखा है कि तुम्हारी दृष्टि सुलक्षणा पर कैसे ठहरती है। मैंने यह भी देखा है कि जब वह आश्रम में होती है तो तुम कितने प्रसन्न रहते हो, और जब वह किसी कार्य से बाहर जाती है तो तुम कितने उदास हो जाते हो। देवदत्त ने साहस जुटाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि मैं एक अनाथ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा हृदय सुलक्षणा के बिना नहीं रह सकता। यदि आप अनुमति दें तो मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा अधिकार है,
लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें अनाथावस्था में उठाया, तुम्हें शिक्षा दी, भोजन वस्त्र दिए, मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, देवदत्त ने आग्रह किया, यदि मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरी शिक्षा अधूरी रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में दक्षिणा का विधान है, कृपया मुझे यह अवसर दें। महात्मा जी चुप रहे। वे देवदत्त के हृदय की बात समझ रहे थे। उन्होंने यह भी देखा था कि सुलक्षणा भी देवदत्त के प्रति उदासीन नहीं है। जब भी देवदत्त आश्रम के प्रांगण में होता, सुलक्षणा की दृष्टि बार बार उस ओर चली जाती। महात्मा जी ने सोचा कि प्रेम एक दैवीय भावना है। यदि दो हृदय एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो उन्हें अलग करना अनुचित होगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद महात्मा जी ने कहा, ठीक है देवदत्त, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह अवसर देता हूँ, लेकिन याद रखना, गुरु दक्षिणा कोई सामान्य वस्तु नहीं होती, वह शिष्य की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होती है। देवदत्त के हृदय में आशा की किरण जगी। उसने पूछा, गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ। सुलक्षणा मेरी एकमात्र पुत्री है। उसके विवाह के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैं चाहता हूँ कि वह एक योग्य और विद्वान व्यक्ति के साथ विवाह करे। तुम योग्य हो, विद्वान हो और सबसे महत्वपूर्ण, तुम में चरित्र की दृढ़ता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह सुलक्षणा से करा सकता हूँ। देवदत्त का हृदय खुशी से उछल पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो स्वप्न वह देखता था वह सच हो सकता है। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, यह तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। रुको, महात्मा जी ने उसे रोका। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। यह शर्त ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, कहिए गुरुदेव, क्या शर्त है? महात्मा जी ने कहा, देवदत्त, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। जब तुम ये मुद्राएं लेकर आओगे तभी तुम्हारा विवाह सुलक्षणा से होगा। और हाँ, तुम्हारे पास इस कार्य को पूरा करने के लिए 5 वर्ष का समय है। 500 स्वर्ण मुद्राएं। यह राशि सुनते ही देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। 500 स्वर्ण मुद्राएं एक साधारण ब्राह्मण के लिए एक विशाल धनराशि थी। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर सुलक्षणा से विवाह का स्वप्न था, दूसरी ओर इतनी बड़ी राशि की चुनौती। देवदत्त ने हकलाते हुए पूछा, गुरुदेव, 500 स्वर्ण मुद्राएं? यह तो बहुत बड़ी राशि है। महात्मा जी ने उसकी बात पूरी की। लेकिन देवदत्त, यदि तुम सचमुच सुलक्षणा से प्रेम करते हो, यदि तुम सचमुच उससे विवाह करना चाहते हो, तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम उसका भरण पोषण कर सकते हो। विवाह केवल प्रेम से नहीं होता, उसके लिए एक आर्थिक आधार भी चाहिए। देवदत्त समझ गया कि गुरुजी की बात में सत्यता है। लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं, उसके पास तो एक भी मुद्रा नहीं थी। वह सोचने लगा, कहाँ से लाऊंगा इतना धन? क्या मैं कभी इतना धन जुटा पाऊंगा? क्या सुलक्षणा से विवाह का मेरा स्वप्न केवल एक स्वप्न ही रहेगा? महात्मा जी ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हें निराश करने के लिए यह शर्त नहीं रख रहा। मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना साहस है, कितना धैर्य है और कितनी लगन है। 5 वर्ष का समय बहुत होता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रखते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लाऊंगा। चाहे मुझे इसके लिए दिन रात एक करना पड़े, मैं सुलक्षणा से विवाह करके रहूंगा। महात्मा जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। तथास्तु पुत्र, तुम्हारी सफलता के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस रात देवदत्त को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, कैसे जुटाऊंगा इतना धन, कहाँ से आरंभ करूं? लेकिन उसके हृदय में एक दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि यह मार्ग कठिन होगा, लेकिन सुलक्षणा के प्रेम के लिए वह कोई भी कठिनाई झेल सकता था। अगले दिन प्रातःकाल वह अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसका नया जीवन एक नई चुनौती के साथ आरंभ होने वाला था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा आश्रम के प्रांगण में बह रही थी। सूर्य की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर धरती पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं इस नए दिन का स्वागत कर रही हो। लेकिन देवदत्त के हृदय में तो तूफान मचा हुआ था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार उसके मन में वही विचार आता,
500 स्वर्ण मुद्राएं। यह संख्या उसके कानों में गूंजती रहती, मानो कोई घंटा बज रहा हो। देवदत्त आश्रम के बगीचे में टहल रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। एक ओर उसका हृदय सुलक्षणा के प्रेम में डूबा हुआ था और दूसरी ओर यह विशाल धनराशि की चुनौती। वह सोच रहा था, एक साधारण ब्राह्मण के लिए इतना धन कैसे संभव है? क्या गुरुजी ने यह शर्त इसलिए रखी है कि वे वास्तव में यह विवाह नहीं चाहते? क्या यह उन्हें मना करने का एक शिष्ट तरीका है? तभी उसने पीछे से किसी के आने की आहट सुनी। पलटकर देखा तो सुलक्षणा खड़ी थी। उसके हाथ में ताजे फूलों की एक टोकरी थी जिसे वह मंदिर में चढ़ाने जा रही थी। देवदत्त को इस तरह चिंतित देखकर उसने पूछा, क्या हुआ देवदत्त, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? देवदत्त ने कुछ क्षणों के लिए सुलक्षणा की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी निर्मलता थी, इतनी कोमलता थी कि देवदत्त का हृदय और भी व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, यह वही सुलक्षणा है जिसके लिए मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटानी हैं। क्या मैं कभी इसे पा सकूंगा? कुछ नहीं, देवदत्त ने कहा। बस सोच रहा था कि अब मुझे आश्रम छोड़कर जाना होगा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। सुलक्षणा की आंखों में एक पल के लिए दुख की छाया आई। उसने धीरे से कहा, हाँ मुझे पता है, पिताजी ने मुझे बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि आपने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई है। देवदत्त चौंक गया। उसने पूछा, क्या गुरुजी ने आपको वह शर्त भी बताई? सुलक्षणा ने सिर हिलाया। हाँ, 500 स्वर्ण मुद्राएं, यह बहुत बड़ी राशि है। देवदत्त के पसीने छूट गए। उसने कहा, सुलक्षणा, मैं जानता हूं कि यह असंभव सा कार्य है। मैं एक अनाथ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुलक्षणा की आंखें भर आईं। उसने कहा, देवदत्त, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन पिताजी की शर्त, यह तो। मैं जानता हूं, देवदत्त ने कहा, यह आकाश के तारे को पाने के समान है। लेकिन सुलक्षणा, यदि आकाश के तारे के लिए ही मुझे मेहनत करनी पड़े तो मैं वह भी करूंगा। मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लाऊंगा। सुलक्षणा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और आशा दोनों थे। उसने कहा, मुझे आप पर विश्वास है देवदत्त, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। यह सुनकर देवदत्त का हृदय आशा से भर उठा। उसने सोचा, सुलक्षणा मुझ पर विश्वास करती है, अब मुझे उसका यह विश्वास बनाए रखना है। उसी दिन दोपहर में देवदत्त गुरुजी के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आज ही प्रस्थान करना चाहता हूँ। जितनी जल्दी मैं अपना कार्य आरंभ करूंगा, उतनी जल्दी मैं वापस लौट सकूंगा। महात्मा जी ने उसकी उत्सुकता देखी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी लगन सराहनीय है देवदत्त, लेकिन याद रखना, धन कमाना कोई सरल कार्य नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, रास्ते में अनेक बाधाएं आएंगी। मैं जानता हूं गुरुदेव, देवदत्त ने कहा, लेकिन मेरे पास सुलक्षणा का प्रेम है और आपका आशीर्वाद, यही दोनों मेरे लिए पर्याप्त हैं। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, देवदत्त, मैंने जो शर्त रखी है वह तुम्हारी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है। 500 स्वर्ण मुद्राएं केवल एक संख्या नहीं है, यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। जो व्यक्ति इतना धन ईमानदारी से कमा सकता है, वही मेरी पुत्री का भरण पोषण कर सकता है। देवदत्त ने गुरुजी के चरण छुए। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ईमानदारी से यह धन अर्जित करूंगा। मैं कोई अनुचित मार्ग नहीं अपनाऊंगा। यही मैं तुमसे चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया धन ही वास्तविक धन है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे कभी मत खोना। देवदत्त ने अपना झोला तैयार किया। आश्रम के अन्य शिष्यों ने उसे विदा करने के लिए एकत्रित हुए। सबने उसे शुभकामनाएं दी। सुलक्षणा भी थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने देवदत्त को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह मेरी माँ का था, इसे अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। देवदत्त ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। उसने सुलक्षणा से कहा, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं प्रतीक्षा करूंगी, सुलक्षणा ने कहा, हमेशा। देवदत्त आश्रम से निकला और गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में अनेक विचार थे। वह सोच रहा था, कहाँ जाऊं, कैसे आरंभ करूं। उसे याद आया कि उसका पुराना गांव है,
जहां वह अनाथ रहता था। शायद वहां से आरंभ करना ठीक रहेगा। रास्ते में चलते हुए देवदत्त को महात्मा जी की बात याद आई। 5 वर्ष का समय है। 5 वर्ष, यह समय बहुत लगता है, लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटाने के लिए यह पर्याप्त होगा या नहीं, यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह रात एक पेड़ के नीचे बिताई। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा था, देवदत्त ने आकाश की ओर देखा। असंख्य तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, सुलक्षणा ने ठीक कहा था। वह एक तारे के समान है, दूर लेकिन इतनी सुंदर कि मैं उसे पाने का सपना देखता हूँ। अगले दिन वह अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन देवदत्त बदल चुका था। वह अब एक विद्वान ब्राह्मण था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। उसने सोचा, यहीं से मेरी यात्रा आरंभ होगी, यहीं से मैं अपने सपने को साकार करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे ही वह गांव में प्रवेश किया, उसे एक बात का एहसास हुआ। 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाना वास्तव में आकाश के तारे को छूने जैसा ही कठिन है। गांव में गरीबी थी, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में एक ब्राह्मण को कौन इतना दान देगा? देवदत्त के मन में शंकाएं उठने लगी। लेकिन तभी उसने अपने गले में सुलक्षणा का ताबीज छुआ। उसे सुलक्षणा की आंखें याद आईं, उसकी मुस्कान याद आई और उसका वह वचन याद आया, मुझे आप पर विश्वास है। देवदत्त ने दृढ़ संकल्प किया। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह धन अवश्य जुटाऊंगा। सुलक्षणा का विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मैं देवदत्त हूँ, देवताओं द्वारा दिया गया, और मुझे अपने नाम को सार्थक करना है। उस रात अपनी पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठकर देवदत्त ने अपनी योजना बनानी आरंभ की। उसने सोचा, मैं यजमानी करूंगा, गांव-गांव जाकर पूजा पाठ कराऊंगा, कथा सुनाऊंगा। धीरे धीरे एक एक मुद्रा करके मैं यह राशि जुटाऊंगा। 5 वर्ष बहुत समय है, लेकिन यह पर्याप्त भी है। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या यदि मैं असफल हो गया? क्या यदि 5 वर्षों में मैं यह राशि नहीं जुटा पाया, तो क्या सुलक्षणा किसी और से? नहीं। देवदत्त ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। उसने सोचा, मुझे केवल सफलता के बारे में सोचना है, असफलता के बारे में नहीं। प्रातःकाल हुआ और देवदत्त एक नए उत्साह के साथ उठा। उसका संघर्ष आरंभ हो चुका था, एक ऐसा संघर्ष जो उसके जीवन की दिशा तय करेगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं और 5 वर्ष का समय, यह चुनौती थी। लेकिन प्रेम के लिए कोई भी चुनौती छोटी है, और देवदत्त तैयार था अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए। देवदत्त अपनी पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़ा था। वह झोंपड़ी, जहां उसने अपने अनाथपन के दिन बिताए थे, अब और भी जर्जर हो चुकी थी। वर्षों की उपेक्षा ने इसे लगभग ध्वस्त कर दिया था। छत के खपरैल टूट चुके थे, दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए थे, और दरवाजा अपनी चूलों से उतर गया था। यह देखकर देवदत्त का हृदय भारी हो गया। उसने सोचा, यह वही स्थान है जहां मेरी यात्रा आरंभ हुई थी, और अब यहीं से मेरी नई यात्रा भी आरंभ होगी। उसने अपना झोला नीचे रखा और झोंपड़ी के अंदर झांका। अंदर का दृश्य और भी दयनीय था। मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, और कोने में कुछ जंगली चूहों ने अपना बसेरा बना लिया था। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, पहले मुझे इस जगह को रहने योग्य बनाना होगा, तभी तो मैं यहाँ से अपना काम शुरू कर पाऊंगा। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सफाई का काम शुरू किया। पूरा दिन उसने झोंपड़ी को साफ करने में बिताया। मकड़ी के जाले हटाए, फर्श को झाड़ा, और जो कुछ भी टूटा फूटा सामान पड़ा था उसे बाहर फेंक दिया। शाम होते होते झोंपड़ी कुछ बेहतर दिखने लगी, हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी था। सूर्यास्त के समय जब देवदत्त बाहर बैठा थका हारा विश्राम कर रहा था, तभी उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं। वे वही लोग थे जो उसे बचपन से जानते थे। उनमें से एक बुजुर्ग, जिसका नाम रामदीन था, आगे बढ़ा और बोला, देवदत्त, तुम वापस आ गए, और वह भी इतने सालों बाद। देवदत्त ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हाँ काका, मैं वापस आ गया हूँ। महात्मा जी के आश्रम में मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब मैं यहीं रहकर यजमानी का काम करूंगा। रामदीन ने देवदत्त को ध्यान से देखा। वह अनाथ बालक जो कभी भीख मांगता फिरता था, अब एक सुशिक्षित ब्राह्मण बन गया था। उसके चेहरे पर ज्ञान का तेज था और आंखों में दृढ़ संकल्प। रामदीन ने कहा, बेटा, यह अच्छी बात है कि तुमने शिक्षा प्राप्त की,
लेकिन देखो तो तुम्हारी झोंपड़ी कितनी टूट फूट गई है, इसमें कैसे रहोगे? देवदत्त ने कहा, काका मैं धीरे धीरे इसे ठीक कर लूँगा, फिलहाल तो बस इतना ही काफ़ी है। नहीं बेटा, एक अन्य ग्रामीण बोला, हम तुम्हें इस हालत में नहीं रहने देंगे। तुम इस गांव के बेटे हो, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बना देंगे। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप सब इतने दयालु हैं, मैं आपका आभारी रहूंगा। अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों ने मिलकर देवदत्त की झोंपड़ी को एक छोटे लेकिन मजबूत घर में बदल दिया। नई छत डाली गई, दीवारें पक्की की, एक नया दरवाज़ा लगाया गया और बर्तन अंदर रहने की व्यवस्था की गई। देवदत्त इस सहयोग से अभिभूत था। उसने सभी का हृदय से धन्यवाद किया। लेकिन जब भोजन की बात आई तो गांव वालों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। रामदीन ने कहा, देवदत्त, घर तो हमने बना दिया, लेकिन भोजन के लिए हम रोज रोज मदद नहीं कर पाएंगे। हम सब गरीब लोग हैं, अपनी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, तुम्हें अपनी आजीविका खुद कमानी होगी। देवदत्त समझ गया। उसने कहा, मैं समझता हूँ काका, आपने जो किया है वह बहुत है, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसी रात देवदत्त ने अपनी योजना पर विचार किया। उसे याद आया कि महात्मा जी ने उसे केवल वेदों का ज्ञान ही नहीं दिया था, बल्कि कथा कहने की कला भी सिखाई थी। वह जानता था कि लोग अच्छी कथाओं को सुनना पसंद करते हैं और यदि वह गांव-गांव जाकर कथा सुनाएगा तो लोग उसे दान देंगे। यही उसकी आजीविका का साधन होगा। प्रातःकाल देवदत्त ने अपनी यात्रा आरंभ की। उसने पास के एक गांव में जाने का निश्चय किया। वह गांव उसके गांव से लगभग 5 कोस दूर था। रास्ते में चलते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इस यात्रा को सफल बनाओ। मुझे सुलक्षणा से विवाह करना है और उसके लिए मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दोपहर तक वह उस गांव में पहुंच गया। गांव का नाम सुखपुरा था। उसने गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया और घोषणा की कि वह शाम को एक कथा सुनाएगा। कुछ उत्सुक लोग इकट्ठे हुए और पूछने लगे कि वह कौन है और कहाँ से आया है। देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं देवदत्त हूँ, एक ब्राह्मण। मैंने महात्मा जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है। मैं आप लोगों के लिए धर्म की कथाएं सुनाना चाहता हूँ। शाम को जब गांव के लोग अपने काम से निवृत्त हुए तो लगभग 50-60 लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। देवदत्त ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। देवदत्त की वाणी में जादू था। उसने कथा को इतनी भावपूर्ण ढंग से सुनाया कि कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कथा समाप्त होने पर गांव के मुखिया ने खड़े होकर कहा, ब्राह्मण देवर, आपकी कथा बहुत सुंदर थी। हम सभी प्रभावित हुए। कृपया यह दान स्वीकार करें। उन्होंने देवदत्त को 10 चांदी के सिक्के दिए। देवदत्त ने वे सिक्के स्वीकार किए और उन्हें धन्यवाद दिया। 10 चांदी के सिक्के, यह उसकी पहली कमाई थी। हालांकि यह 500 स्वर्ण मुद्राओं की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। अगले कई महीनों तक देवदत्त ने इसी तरह गांव-गांव जाकर कथाएं सुनाई। कुछ गांवों में उसका भव्य स्वागत हुआ और लोगों ने उसे खूब दान दिया, लेकिन कुछ गांवों में उसका अनादर भी हुआ। एक गांव में तो लोगों ने उसे पागल कहकर भगा दिया। एक अन्य गांव में गांव के पंडित ने उसे प्रतिद्वंद्वी समझकर उसका विरोध किया, लेकिन देवदत्त हार नहीं मानता था। हर असफलता के बाद वह फिर से प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग कहने लगे, देवदत्त ब्राह्मण की कथा बहुत मधुर है, उनकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। इस तरह देवदत्त ने 20 से अधिक गांवों में अपनी यजमानी स्थापित कर ली। वह महीने में 1-2 बार हर गांव जाता, कथा सुनाता, पूजा पाठ करवाता और दान प्राप्त करता। कुछ गांवों में उसे नियमित रूप से बुलाया जाने लगा, विवाह, मुंडन या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। एक बार उसे एक अमीर शहर में जाने का अवसर मिला। वहां के एक धनी व्यापारी ने उसे अपने घर पर 7 दिनों की कथा के लिए बुलाया। देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ मुझे अच्छी दक्षिणा मिलेगी। 7 दिनों तक देवदत्त ने भागवत की कथा सुनाई। व्यापारी के घर में सैकड़ों लोग कथा सुनने आते थे। देवदत्त की वाणी से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। अंतिम दिन जब कथा समाप्त हुई तो व्यापारी ने खड़े होकर कहा, ब्राह्मण देवर, आपने हमें बहुत सुंदर कथा सुनाई। हम सभी धन्य हुए। देवदत्त को लगा कि अब उसे अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन व्यापारी ने केवल कुछ वस्त्र और फल भेंट किए, कोई धन नहीं। देवदत्त निराश हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, शायद यही मेरा भाग्य है। इस तरह एक पूरा वर्ष बीत गया।
देवदत्त ने लगातार मेहनत की, गांव-गांव घूमा, कथाएं सुनाई, पूजा पाठ करवाए, लेकिन जब उसने अपनी कमाई का हिसाब लगाया तो उसके हाथ में केवल 30 स्वर्ण मुद्राएं थीं। 30! 500 में से केवल 30! देवदत्त का हृदय टूट गया। उसने सोचा, इस रफ्तार से तो मुझे 16-17 वर्ष लग जाएंगे 500 मुद्राएं जुटाने में, लेकिन गुरुजी ने मुझे केवल 5 वर्ष दिए हैं। क्या मैं कभी सुलक्षणा से विवाह कर पाऊंगा? उस रात निराशा में डूबे हुए देवदत्त ने सुलक्षणा के ताबीज को छुआ। उसे सुलक्षणा का वह वादा याद आया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी हमेशा। इस याद ने उसे फिर से जीवन दिया। उसने सोचा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे और मेहनत करनी होगी। शायद कोई अवसर आएगा, कोई बड़ा अवसर जो मेरी किस्मत बदल देगा। और देवदत्त ने अपना संघर्ष जारी रखा। अगली सुबह वह फिर से निकल पड़ा, नए गांवों की तलाश में, नए यजमानों की खोज में। उसका विश्वास अटूट था, उसका संकल्प अडिग था। 500 स्वर्ण मुद्राएं और सुलक्षणा, यही 2 लक्ष्य उसके जीवन का उद्देश्य बन चुके थे। 1 वर्ष बीत चुका था और देवदत्त अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। 30 स्वर्ण मुद्राएं, यह राशि उसकी मेहनत का प्रमाण थी, लेकिन 500 की तुलना में यह बूंद थी सागर में। फिर भी देवदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, भगवान से प्रार्थना करता और फिर नए गांवों की ओर निकल पड़ता। उस दिन भी देवदत्त एक नए गांव की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और दोपहर का सूरज तेज था। वह एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत थका हुआ लग रहा था उसकी ओर आ रहा है। देवदत्त ने तुरंत उठकर उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और अपने झोले से पानी निकाल कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने पानी पिया और आभार प्रकट करते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं देवदत्त हूँ, एक ब्राह्मण। मैं गांव-गांव घूमकर कथा वार्ता करता हूँ और यजमानी का काम करता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सज्जनता झलकती है बेटा। मैं भी एक सेठ का सेवक हूँ। मेरे स्वामी बहुत धनी हैं, लेकिन बहुत दुखी भी हैं। दुखी? क्यों? देवदत्त ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। सेठ जी का विवाह हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने हर संभव उपाय किया, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किया, अनेक ब्राह्मणों को भोजन करवाया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब तो वे निराश हो चुके हैं। देवदत्त के मन में विचार आया। उसने पूछा, क्या सेठ जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं? बहुत। बूढ़े ने कहा, वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब उनका विश्वास डगमगाने लगा है। देवदत्त ने सोचा कि शायद यह एक अवसर हो सकता है। उसने कहा, काका, यदि सेठ जी अनुमति दें तो मैं उनके लिए एक विशेष कथा कर सकता हूँ। संतान प्राप्ति के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं। बूढ़े की आंखों में आशा की चमक आई। उसने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो सेठ जी तुम्हें अच्छी दक्षिणा देंगे। चलो, मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों सेठ के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर देवदत्त चकित रह गया। यह कोई साधारण घर नहीं, बल्कि एक विशाल हवेली थी। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और अंदर सुंदर बगीचा। स्पष्ट था कि सेठ अत्यंत धनवान थे। बूढ़े सेवक ने सेठ को देवदत्त के बारे में बताया। सेठ, जिनका नाम लक्ष्मी चंद था, बाहर आए। वे लगभग 45 वर्ष के थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने देवदत्त को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। देवदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, सेठ जी, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैंने सुना है कि आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक विशेष कथा और पूजा करवा सकता हूँ। सेठ ने निराशा से कहा, ब्राह्मण देवर, मैंने सब कुछ किया है। अनगिनत पंडितों ने मेरे घर पूजा की, कथा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कोई आशा नहीं है। देवदत्त ने धैर्य से कहा, सेठ जी, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं पूरी श्रद्धा से संतान गोपाल की कथा करूंगा। भगवान कृष्ण बाल गोपाल के रूप में आपके घर आएंगे, मुझे विश्वास है। सेठ की पत्नी, जो पास ही बैठी थी, ने कहा, स्वामी, एक बार फिर प्रयास कर लीजिए, शायद इस बार हमारे भाग्य खुल जाएं। सेठ ने सहमति दे दी। देवदत्त ने 7 दिनों की कथा का आयोजन किया। पहले दिन से ही उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से कथा आरंभ की।
उसने संतानहीन राजाओं की कथाएं सुनाई जिन्होंने तपस्या और भक्ति से संतान प्राप्त की। उसने बताया कि कैसे राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और 4 पुत्रों को प्राप्त किया। देवदत्त की कथा में एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी वाणी में इतनी भक्ति थी कि सेठ और उनकी पत्नी दोनों भाव विभोर हो जाते। कथा के अंतिम दिन देवदत्त ने सेठ दंपत्ति को विशेष आशीर्वाद दिया। उसने कहा, सेठ जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा से आपके घर शीघ्र ही संतान का आगमन होगा। आपको केवल धैर्य रखना होगा। कथा समाप्त होने के बाद सेठ ने प्रसन्नता से देवदत्त को भोजन करवाया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवर, आपकी कथा बहुत सुंदर थी। मेरे हृदय में फिर से आशा जगी है। कृपया यह दक्षिणा स्वीकार करें। उन्होंने देवदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। देवदत्त ने वे मुद्राएं स्वीकार की और सेठ को धन्यवाद दिया। लेकिन जाते समय उसने कहा, सेठ जी, यदि मेरे आशीर्वाद से आपके घर संतान का जन्म हुआ तो मुझे अवश्य सूचित करें। मैं आपके बालक का नामकरण संस्कार करवाना चाहूँगा। सेठ ने वचन दिया और देवदत्त वहाँ से चल पड़ा। उसने अपनी यजमानी जारी रखी और धीरे धीरे कुछ और मुद्राएं इकट्ठी की। 1 वर्ष बीत गया। देवदत्त एक दिन अपने गांव में था। तभी सेठ लक्ष्मीचंद का वही बूढ़ा सेवक उसके घर आया। उसके चेहरे पर अपार खुशी थी। उसने कहा, ब्राह्मण देवर, आपके आशीर्वाद से चमत्कार हो गया। सेठ जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। देवदत्त का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने पूछा, सच में? यह तो बहुत शुभ समाचार है। बूढ़े ने कहा, हाँ, और सेठ जी ने आपको बुलवाया है। वे चाहते हैं कि आप ही बालक का नामकरण संस्कार करवाएं। देवदत्त तुरंत सेठ के घर के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पूरी हवेली में उत्सव का माहौल था। सेठ ने उसका भव्य स्वागत किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवर, आप साक्षात भगवान के दूत हैं। 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। देवदत्त ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह भगवान की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। 3 दिनों तक उत्सव चला। देवदत्त ने बालक का नामकरण संस्कार किया और उसे गोपाल नाम दिया। हर संस्कार को उसने पूरी श्रद्धा से संपन्न किया। अंतिम दिन जब देवदत्त विदा लेने लगा तो सेठ लक्ष्मीचंद ने एक भारी थैली उसके सामने रखी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवर, यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करें। अर्घ्य। देवदत्त ने थैली खोली और देखकर दंग रह गया। उसमें 250 से अधिक स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने गिना तो पूरे 51 स्वर्ण मुद्राएं और 100 चांदी के सिक्के थे, जो कुल मिलाकर 251 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। देवदत्त के हाथ कांप गए। उसने कहा, सेठ जी, यह तो बहुत अधिक है। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ब्राह्मण देवर, यह बहुत कम है। आपने मुझे 20 वर्षों की प्रतीक्षा का फल दिया है। मेरे घर में खुशियां लौटा दी हैं। यह धन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली को छाती से लगा लिया। उसने सोचा, भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब मेरे पास 30 और 251 मिलाकर 281 स्वर्ण मुद्राएं हो गईं। अब मैं सुलक्षणा के और करीब पहुंच गया हूं। उस रात अपने घर लौटकर देवदत्त ने उन मुद्राओं को गिना और फिर से गिना। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, अभी मुझे 219 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। 3 वर्ष बचे हैं। यदि भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रही तो मैं अवश्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। उसने सुलक्षणा के ताबीज को चूमा और कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। उस रात देवदत्त को वर्षों बाद चैन की नींद आई। उसके सपनों में सुलक्षणा थी, मुस्कुराती हुई, उसकी प्रतीक्षा करती हुई। और देवदत्त जानता था कि अब उसका सपना दूर नहीं है। महात्मा जी के जंगल का रास्ता अब उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था। बस अब कुछ ही समय की बात थी। सेठ लक्ष्मीचंद से प्राप्त धन ने देवदत्त के हृदय में नई आशा का संचार कर दिया था। 281 स्वर्ण मुद्राएं, यह एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अभी भी 219 मुद्राएं शेष थीं। फिर भी देवदत्त का मन प्रसन्न था। उसने सोचा कि यदि भगवान ने एक बार कृपा की है तो वे फिर से करेंगे। उस रात देवदत्त के मन में एक विचार आया। अब तक उसने केवल यजमानी करके धन कमाया था, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? उसे लगा कि शायद महात्मा जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और सबसे बढ़कर सुलक्षणा को देखने की उसकी तीव्र इच्छा थी। 2 वर्ष हो चुके थे उन्हें अलग हुए,
क्या सुलक्षणा अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही है? क्या वह अभी भी उससे प्रेम करती है? प्रातःकाल देवदत्त ने अपनी मुद्राओं को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। आश्रम जाने का मार्ग लंबा था, लगभग 3 दिनों की यात्रा, लेकिन देवदत्त का हृदय इतना उत्साहित था कि रास्ते की थकान उसे महसूस ही नहीं हुई। हर कदम के साथ वह सुलक्षणा के और करीब जा रहा था, यह सोचकर ही उसके पैरों में पंख लग गए थे। तीसरे दिन दोपहर तक वह जंगल के उस मार्ग पर पहुंच गया जो आश्रम की ओर जाता था। उसे वे वृक्ष याद थे, वे रास्ते याद थे जहां वह बचपन में महात्मा जी के साथ चला करता था। हर जगह उसे अपनी यादें दिखाई देने लगीं, लेकिन जैसे जैसे वह आश्रम के करीब आया उसे कुछ अजीब लगने लगा। आश्रम के आसपास का वातावरण बदल गया था। वह कोलाहल जो पहले आश्रम में गूंजता था, शिष्यों के पाठ पढ़ने की आवाज, घंटियों की ध्वनि, पूजा अर्चना का वातावरण, वह सब गायब था। चारों ओर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। देवदत्त के कदम तेज हो गए, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा उससे उसके पैर वहीं जम गए। आश्रम वीरान पड़ा था, मुख्य द्वार टूटा हुआ था, उस पर जंगली बेलें चढ़ आई थीं। प्रांगण में जहां कभी शिष्य बैठकर अध्ययन करते थे, अब घास उग आई थी। मंदिर के सामने जो दीपक सदैव जलता रहता था वह बुझा पड़ा था। चारों ओर उजाड़ और सन्नाटा था। देवदत्त का गला सूख गया। उसने पुकारा, गुरुदेव, सुलक्षणा, लेकिन उसकी आवाज केवल खाली दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। कोई उत्तर नहीं मिला। वह आश्रम के अंदर गया। हर कमरा खाली था। पुस्तकालय में धूल की मोटी परत जमी थी। महात्मा जी का कक्ष जहां वे ध्यान करते थे वह भी वीरान था। देवदत्त का हृदय टूटने लगा। यह क्या हो गया? महात्मा जी कहाँ गए? सुलक्षणा कहाँ है? घबराहट में देवदत्त आश्रम से बाहर निकला। वह इधर उधर दौड़ने लगा, किसी को खोजने की कोशिश में। तभी उसे दूर एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। देवदत्त तेजी से उसकी ओर दौड़ा। भाई भाई रुको, देवदत्त ने पुकारा। चरवाहा रुका और देवदत्त की ओर देखा। वह एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम हरिया था। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देवदत्त ने हाँफते हुए पूछा, भाई, यह आश्रम, यह इतना वीरान क्यों है? महात्मा जी कहाँ हैं? उनकी पुत्री सुलक्षणा कहाँ है? हरिया ने दुख से सिर हिलाया। उसने कहा, तुम नहीं जानते? महात्मा जी को गुजरे लगभग 1 वर्ष हो गया। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, क्या गुरुदेव? नहीं, यह कैसे संभव है? हरिया ने बताया, हाँ भाई, लगभग 1 वर्ष पहले महात्मा जी ने समाधि ले ली। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को विदा कर दिया था और फिर एक दिन शांतिपूर्वक समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसके गुरु, जिन्होंने उसे अनाथावस्था से उठाया था, उसे शिक्षा दी थी, उसे जीवन दिया था, वे अब नहीं रहे। उसने कहा, और सुलक्षणा, महात्मा जी की पुत्री कहाँ है? हरिया ने कहा, सुलक्षणा जी तो गोवटी गांव चली गईं। वहां उनकी मौसी रहती हैं। महात्मा जी की समाधि के बाद उनकी मौसी उन्हें ले गईं। देवदत्त को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम सुलक्षणा सुरक्षित थी। उसने पूछा, गोवटी गांव, वह कहाँ है? हरिया ने हाथ से एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ से लगभग 5 दिन की यात्रा पर उत्तर दिशा में। लेकिन भाई, तुम सुलक्षणा जी को क्यों खोज रहे हो? तुम कौन हो? देवदत्त ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह महात्मा जी का शिष्य था और सुलक्षणा से उसका विवाह तय हुआ था। हरिया ने सहानुभूति से सिर हिलाया। देवदत्त ने पूछा, क्या तुम्हें और कुछ जानकारी है? सुलक्षणा जी के बारे में, उनकी मौसी के बारे में? हरिया ने सोचते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है कि महात्मा जी की समाधि से कुछ दिन पहले एक महिला आई थी आश्रम में। उसका नाम गोमती था। वह कहती थी कि उसे झाड़ फूंक की बीमारी है और वह महात्मा जी से इलाज करवाने आई है। फिर क्या हुआ? देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा। हरिया ने बताया, महात्मा जी ने उसे आश्रम में ठहरने दिया। वह कुछ दिन यहाँ रही। मैंने देखा था कि वह सुलक्षणा जी से बहुत बातें करती थी। फिर जब महात्मा जी ने समाधि ली तो गोमती भी चली गई और कुछ दिनों बाद सुलक्षणा जी की मौसी आई और उन्हें अपने साथ ले गई। देवदत्त ने सोचा, यह गोमती कौन थी और उसने सुलक्षणा से क्या बातें की होंगी? उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। उसने हरिया से पूछा, यह गोमती कहाँ रहती है? क्या तुम जानते हो? हरिया ने कहा, हाँ,
वह भी गोवटी गांव के पास ही कहीं रहती है, ऐसा मैंने सुना था। शायद तुम उससे सुलक्षणा जी की मौसी के बारे में और जानकारी पा सको। देवदत्त ने हरिया को धन्यवाद दिया। उसने एक बार फिर आश्रम की ओर देखा। वह स्थान जो कभी इतना जीवंत था, अब एक भूतिया खंडहर बन गया था। उसने महात्मा जी को श्रद्धांजलि दी और मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने मुझ पर जो उपकार किया वह मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। फिर उसने दृढ़ संकल्प किया, उसे अब गोवटी गांव जाना होगा, सुलक्षणा को खोजना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अभी भी 219 स्वर्ण मुद्राएं जुटानी थीं। महात्मा जी की शर्त अभी भी लागू थी, भले ही वे अब इस संसार में नहीं रहे। लेकिन एक बात उसके मन में खटक रही थी, यह गोमती कौन थी और उसने सुलक्षणा से क्या बातें की थीं? देवदत्त ने निश्चय किया कि वह पहले गोमती से मिलेगा, उससे जानकारी लेगा और फिर सुलक्षणा के पास जाएगा। रात होने को थी। देवदत्त ने आश्रम में ही रात बिताने का निर्णय लिया। वह महात्मा जी के कक्ष में गया और वहां बैठ गया। उस खाली कमरे में बैठकर उसे अपने गुरु की यादें आने लगीं। वे दिन जब महात्मा जी उसे पाठ पढ़ाते थे, वे क्षण जब वे उसे जीवन का ज्ञान देते थे, वह समय जब उन्होंने उसे सुलक्षणा से विवाह की अनुमति दी थी। देवदत्त ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लाऊंगा और मैं सुलक्षणा से विवाह करूंगा। यह मेरा वचन है आपको। उस रात वीरान आश्रम में देवदत्त ने अपने गुरु की स्मृति में रात बिताई। प्रातःकाल होते ही वह उठा और गोवटी गांव की ओर चल पड़ा। उसके हृदय में एक नया संकल्प था, एक नई आशा थी। महात्मा जी भले ही नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा और वह अपने गुरु की शर्त को पूरा करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में चलते हुए देवदत्त के मन में अनेक विचार आ रहे थे। क्या सुलक्षणा अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? महात्मा जी की मृत्यु के बाद क्या उसकी शर्त अभी भी मान्य है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह अभी भी उससे विवाह करना चाहती होगी? ये सारे प्रश्न उसके मन में घूम रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अब उसे तेजी से काम करना होगा। 3 वर्ष बचे थे और 219 मुद्राएं अभी भी जुटानी थीं, लेकिन देवदत्त दृढ़ संकल्प था। वह अपने प्रेम के लिए, अपने गुरु के वचन के लिए और सबसे बढ़कर सुलक्षणा के विश्वास के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। गोवटी गांव की ओर जाते हुए देवदत्त का मन अनेक विचारों से भरा था। महात्मा जी की मृत्यु का समाचार उसके हृदय को व्यथित कर रहा था, लेकिन सुलक्षणा से मिलने की आशा उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। उसने निश्चय किया कि वह पहले उस गोमती नामक महिला से मिलेगा जिसके बारे में चरवाहे हरिया ने बताया था। 2 दिन की यात्रा के बाद देवदत्त एक छोटे से गांव में पहुंचा। उसने वहां के लोगों से गोमती के बारे में पूछा। कुछ लोगों ने उसे बताया कि गोमती एक वृद्ध महिला है जो गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती है। वह जड़ी बूटियों और झाड़ फूंक का काम करती है। देवदत्त उस कुटिया की ओर गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी औषधियां पीस रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नमस्कार माताजी, देवदत्त ने विनम्रता से कहा। क्या आप गोमती हैं? बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही गोमती हूँ। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? देवदत्त ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह महात्मा जी का शिष्य था और सुलक्षणा के बारे में जानकारी चाहता है। गोमती ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने कहा, हाँ, मैं सुलक्षणा को जानती हूँ। बेचारी, महात्मा जी की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी थी। उसकी मौसी उसे अपने साथ ले गई। देवदत्त ने पूछा, क्या आप मुझे उसकी मौसी का पता बता सकती हैं? गोमती ने सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, तुम सुलक्षणा से क्यों मिलना चाहते हो? देवदत्त ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे महात्मा जी ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त दी थी, कैसे उसने अब तक 281 मुद्राएं जुटाई हैं और कैसे वह सुलक्षणा से विवाह करना चाहता है। गोमती ने ध्यान से सुना। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें एक बात बता दूं, महात्मा जी ने जो शर्त रखी थी उसका असली अर्थ कुछ और था। देवदत्त चौंक गया। क्या मतलब? गोमती ने समझाया। 500 स्वर्ण मुद्राओं का अर्थ था 5 गांवों में यजमानी स्थापित करना। 500 का मतलब था 5 गांवों में 100 परिवारों के यजमान बनाना। महात्मा जी चाहते थे कि तुम एक सफल ब्राह्मण बनो, न कि केवल धन इकट्ठा करो। देवदत्त को झटका लगा। उसने कहा, लेकिन मैंने तो यह सोचकर इतनी मेहनत की कि मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए।
गोमती ने सहानुभूति से कहा, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। खैर, तुमने जो किया है वह भी कम नहीं है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, माताजी, कृपया मुझे सुलक्षणा की मौसी का पता बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गोमती ने उसे पता बताया। उसने कहा कि गोवटी गांव में एक बड़ा हवेली नुमा घर है, वहीं सुलक्षणा की मौसी रहती हैं। देवदत्त ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़ा। रास्ते में जब वह एक सुनसान मार्ग से गुजर रहा था, तभी उसे 2 स्त्रियां दिखाई दीं। वे दोनों सुंदर वस्त्र पहने हुई थीं और अकेले यात्रा कर रही थीं। जब उन्होंने देवदत्त को देखा तो एक स्त्री ने उसे बुलाया। ब्राह्मण देवर, कृपया यहाँ आइए, उसने कहा। देवदत्त रुक गया। वह उनके पास गया और पूछा, क्या बात है माताजी? दूसरी स्त्री ने डरे हुए स्वर में कहा, ब्राह्मण देवर, हम दोनों बहनें हैं और अकेली यात्रा कर रही हैं। यह मार्ग सुनसान है और हमें डर लग रहा है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे अगले गांव तक? देवदत्त ने सोचा, ये निर्दोष स्त्रियां लगती हैं, उन्हें सहायता करना तो मेरा धर्म है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तीनों साथ चलने लगे। रास्ते में पहली स्त्री ने अपने झोले से कुछ लड्डू निकाले और कहा, ब्राह्मण देवर, कृपया ये प्रसाद स्वीकार करें। देवदत्त ने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं माताजी, मैंने अब भी भोजन किया है। दूसरी स्त्री ने आग्रह किया, अरे यह तो प्रसाद है, इसे ठुकराना अच्छा नहीं है। लेकिन देवदत्त दृढ़ रहा। उसने फिर से मना कर दिया। दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई संकेत दिया हो। फिर पहली स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देवर, आप बहुत सीधे साधे लगते हैं। क्या आप कहानियां सुनना पसंद करते हैं? देवदत्त ने कहा, हाँ, मुझे कथाएं पसंद हैं, मैं स्वयं कथाकार हूं। तो सुनिए। दूसरी स्त्री ने कहा, हम एक खेल खेलते हैं, आप भी हमारे साथ खेलिए। कैसा खेल? देवदत्त ने पूछा। पहली स्त्री ने समझाया, यह बहुत सरल है, हम तीनों एक एक करके कहानियां सुनाएंगे। जो सबसे अच्छी और सबसे असंभव कहानी सुनाएगा वह विजेता होगा। देवदत्त को यह खेल रोचक लगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इस खेल में जीतने और हारने का क्या होगा? दूसरी स्त्री ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम दोनों में से कोई हार गई तो हम अपने सारे गहने आपको दे देंगे, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको अपना झोला हमें देना होगा। देवदत्त के मन में शंका हुई। उसने अपना झोला देखा। उसमें 281 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह उसकी 2 वर्षों की मेहनत थी। वह बोला, नहीं, मैं यह खेल नहीं खेलूंगा। क्यों? पहली स्त्री ने व्यंग्य से कहा, क्या आप डरते हैं? क्या आपको अपनी कहानी पर विश्वास नहीं है? देवदत्त की आत्मा को ठेस लगी। उसने सोचा, मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूं, मैंने अनेक कथाएं सुनी हैं, सुनाई हैं। क्या ये 2 स्त्रियां मुझसे बेहतर कहानी सुना सकती हैं? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, कहीं यह कोई चाल तो नहीं? उसने सोचा, लेकिन अगर मैं इनकार करता हूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? और वैसे भी मैं जानता हूं कि मैं कोई ऐसी कहानी सुना सकता हूं जो ये नहीं सुना पाएंगी। अंततः अपनी इज्जत बचाने के लिए देवदत्त ने शर्त मान ली। उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यदि तुम हारी तो तुम्हें अपने वचन पर कायम रहना होगा। दोनों स्त्रियां खुशी से मुस्कुराईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आंख मारी। पहली स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, एक बार की बात है, मेरे पिताजी के पास एक गाय थी। उस गाय ने एक घोड़े को जन्म दिया। देवदत्त चौंक गया। क्या? गाय ने घोड़े को जन्म दिया? यह कैसे संभव है? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है। वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। मेरे पिताजी ने उसे पाला और बड़ा किया। देवदत्त समझ गया कि यह तो पूरी तरह से असंभव और झूठी कहानी है, लेकिन खेल के नियम के अनुसार उसे यह सिद्ध करना होगा कि यह झूठ है। उसने सोचा, यदि मैं सीधे सीधे इसे झूठ कहूं तो ये कह सकती हैं कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं। मुझे चतुराई से काम लेना होगा। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी कहानी है, अब मेरी बारी है। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जो और भी चौंकाने वाली थी। लेकिन इस कहानी में उसने एक जाल बिछाया था, एक ऐसा जाल जो इन ठगनी स्त्रियों को उनके ही खेल में फंसा देगा। देवदत्त की चतुराई अब परीक्षा पर थी। क्या वह अपनी मेहनत की कमाई बचा पाएगा या ये धूर्त स्त्रियां उसे लूट लेंगी? यह अगला मोड़ था उसकी कहानी का। देवदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की।
उसकी आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करने की तैयारी कर रहा होता है। सुनो, देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, मेरी भी एक कहानी है। बहुत पहले की बात है। मेरे पिताजी के पास एक बैल था। वह बैल बहुत ही विशेष था। दोनों स्त्रियां ध्यान से सुनने लगीं। उन्हें लग रहा था कि अब तो यह भोला भाला ब्राह्मण उनके जाल में फंस गया है। देवदत्त ने आगे कहा, एक दिन वह बैल मर गया। मेरे पिताजी ने उसे दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। उस बैल की कब्र से एक वृक्ष उग आया। पहली स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह तो संभव है। मिट्टी में दफनाए गए शरीर से कभी कभी पेड़ उग आते हैं। देवदत्त ने कहा, रुको, मैंने अब भी अपनी कहानी पूरी नहीं की। वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया और जब उस पर फूल खिले तो वे फूल नहीं थे, वे रुई के गोले थे। हाँ, उस पेड़ पर रुई उगने लगी। दूसरी स्त्री ने आश्चर्य से कहा, रुई पेड़ पर? देवदत्त ने गंभीरता से कहा, हाँ बिल्कुल। मेरे पिताजी ने उस रुई को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने उस रुई से सूत कातवाया और फिर उस सूत से बहुत सुंदर वस्त्र बनवाए। अब तक दोनों स्त्रियां सोच रही थीं कि यह कहानी कहाँ जा रही है। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मैं उन्हीं वस्त्रों को तुम दोनों पर देख रहा हूँ। हाँ, जो वस्त्र तुम दोनों पहने हुए हो वे मेरे बैल से उगे पेड़ की रुई से बने हैं। दोनों स्त्रियां चौंक गईं। उन्हें समझ आ गया कि देवदत्त ने उन्हें चतुराई से फंसा लिया है। यदि वे इस कहानी को झूठ कहतीं तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि ये वस्त्र उस बैल से नहीं बने हैं, लेकिन यदि वे सच मानती तो उन्हें यह भी मानना होगा कि ये वस्त्र देवदत्त के पिता के हैं, यानी देवदत्त की संपत्ति हैं। पहली स्त्री ने थोड़ी घबराहट में कहा, यह कैसे संभव है? देवदत्त ने शांति से कहा, ठीक उसी तरह संभव है जैसे तुम्हारी गाय से घोड़ा पैदा होना संभव है। यदि तुम्हारी कहानी सच है तो मेरी भी सच है, और यदि मेरी कहानी सच है तो वे वस्त्र जो तुम पहने हो वे मेरे हैं। दूसरी स्त्री समझ गई कि यह ब्राह्मण उतना भोला नहीं है जितना दिखता है। उसने धूर्तता से कहा, ठीक है ब्राह्मण देवर, मान लेते हैं कि आपकी कहानी बेहतर है, लेकिन हम यह वस्त्र यहाँ सड़क पर कैसे उतार सकते हैं? ये तो अनुचित होगा। देवदत्त ने सोचा, उन्होंने सच कहा था। सार्वजनिक स्थान पर वस्त्र उतारना अशोभनीय होगा। उसने कहा, ठीक है, आगे जो सराय है वहां चलते हैं, वहां तुम ये वस्त्र मुझे सौंप सकती हो। दोनों स्त्रियां सहमत हो गईं। वे तीनों सराय की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में वे दोनों स्त्रियां आपस में फुसफुसा रही थीं। देवदत्त समझ गया कि वे कोई नई चाल सोच रही हैं। पहली स्त्री ने कहा, ब्राह्मण देवर, एक बात तो तय है, आपकी कहानी हमारी कहानी से बेहतर थी। हम हार गईं, लेकिन हमारे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव? देवदत्त ने सावधानी से पूछा। दूसरी स्त्री ने कहा, इन वस्त्रों की कीमत लगभग 250 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि आप चाहें तो हम आपको वह राशि दे सकते हैं और आप हमें ये वस्त्र पहने रहने दे सकते हैं। देवदत्त के कान खड़े हो गए। 250 स्वर्ण मुद्राएं, यह तो वही राशि है जो उसे अब भी और चाहिए। उसके पास 281 हैं, और यदि वह 250 और ले ले तो उसके पास 531 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके मन में शंका हुई। उसने सोचा, ये इतनी आसानी से इतनी बड़ी राशि कैसे दे सकती हैं? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से है? पहली स्त्री ने अपना झोला दिखाते हुए कहा, हमारे पास है, हम व्यापारी परिवार से हैं, हमारे पास पर्याप्त धन है। देवदत्त ने सोचा, यदि ये सचमुच धन देती हैं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। वे सराय में पहुंचे। सराय का मालिक बाहर खड़ा था। देवदत्त ने उससे कहा, भाई, हम तीनों को एक कमरे की आवश्यकता है। सराय के मालिक ने कहा, एक कमरा तो है, लेकिन वह छोटा है। कोई बात नहीं, देवदत्त ने कहा। तीनों अंदर गए। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था। दोनों स्त्रियां अंदर गईं और बोलीं, ब्राह्मण देवर, आप बाहर प्रतीक्षा करें, हम भोजन बनाकर आपको भी खिलाएंगे। देवदत्त को यह अजीब लगा। उसने कहा, नहीं, पहले वस्त्रों का या धन का निपटारा हो जाए। पहली स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले भोजन तो कर लीजिए, हम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी। देवदत्त समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, पहले लेन देन होगा। दूसरी स्त्री ने आंखें मटकाते हुए कहा, ब्राह्मण देवर, आप बहुत कठोर हैं। ठीक है, हम आपको भोजन के साथ धन दे देंगे।
लेकिन देवदत्त ने देखा कि जब एक स्त्री भोजन बनाने लगी तो दूसरी ने चुपके से भोजन में कुछ मिलाया। देवदत्त की शंका पक्की हो गई। ये उसे नशीला भोजन खिलाकर बेहोश करना चाहती हैं और फिर उसके झोले में रखे सारे स्वर्ण मुद्राएं लूट लेना चाहती हैं। देवदत्त ने मन ही मन सोचा, अब मुझे इन धूर्त स्त्रियों को उन्हीं के खेल में हराना होगा। उसने एक योजना बनाई। जब भोजन तैयार हुआ तो उन्होंने देवदत्त के सामने थाली रखी। देवदत्त ने कहा, पहले तुम लोग खाओ, फिर मैं खाऊंगा, यही तो मर्यादा है। दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपनी थालियों में से खाया, जिसमें नशीली औषधि नहीं थी। फिर देवदत्त की बारी आई। देवदत्त ने चतुराई से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो। एक स्त्री पानी लेने गई। जब वह गई तो देवदत्त ने तेजी से अपनी थाली और उस स्त्री की थाली बदल दी जो कमरे में थी। वह स्त्री कुछ समझ नहीं पाई। जब पानी आया तो देवदत्त ने पहले स्त्री से कहा, तुम भी तो मेरे साथ खाओ, और उसने वह थाली दी जिसमें नशीली औषधि थी। दोनों स्त्रियों ने खाना शुरू किया। कुछ ही देर में नशीली औषधि ने अपना काम करना शुरू कर दिया। दोनों स्त्रियों को चक्कर आने लगे और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। देवदत्त ने तुरंत सराय के मालिक को बुलाया। उसने सारी बात बताई, कैसे ये स्त्रियां उसे ठगना चाहती थीं, कैसे उन्होंने नशीला भोजन बनाया। सराय का मालिक हैरान रह गया। उसने कहा, ब्राह्मण देवर, आप बहुत चतुर हैं। इन ठगनी स्त्रियों को अब मैं गांव के मुखिया के पास ले जाता हूँ। लेकिन देवदत्त के मन में एक और विचार आया। उसने कहा, नहीं भाई, मैं इन्हें दंड नहीं दिलवाना चाहता, लेकिन हाँ, जैसा खेल इन्होंने खेला वैसा ही फल इन्हें मिलना चाहिए। देवदत्त ने सराय के मालिक को 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इन दोनों स्त्रियों को तुम खरीद लो। जब ये होश में आए तो इन्हें बता देना कि मैंने इन्हें बेच दिया है, और हाँ, इनसे कहना कि यदि वे मुक्त होना चाहती हैं तो उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सराय का मालिक सहमत हो गया। उसे तो सस्ते में 2 सेविकाएं मिल गईं। देवदत्त वहां से चल पड़ा। अब उसके पास फिर से 281 मुद्राएं थीं, क्योंकि उसने 250 सराय वाले को दे दी। लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर गर्व था। उसने सोचा, इन ठगनी स्त्रियों ने मुझे लूटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें उन्हीं के खेल में हरा दिया। वह गोवटी गांव की ओर चल पड़ा। अब उसे सुलक्षणा से मिलना था, लेकिन उसके मन में एक विचार कौंध गया। क्या वह उन स्त्रियों के साथ जो किया वह सही था? क्या उन्हें बेचना उचित था? यह प्रश्न उसके मन में घूमता रहा जब तक वह गोवटी गांव नहीं पहुंच गया। वहां उसे क्या मिलेगा? सुलक्षणा कैसी होगी? क्या वह अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? ये सारे प्रश्न अब शीघ्र ही हल होने वाले थे। गोवटी गांव एक समृद्ध गांव था। चौड़ी गलियां, सुंदर घर और हर ओर खुशहाली का वातावरण। देवदत्त ने गांव वालों से पूछकर सुलक्षणा की मौसी का घर खोज लिया। जैसा गोमती ने बताया था, वह एक बड़ी हवेली थी। देवदत्त ने द्वार पर दस्तक दी। एक सेविका ने दरवाजा खोला। देवदत्त ने कहा, मैं देवदत्त हूँ, मुझे सुलक्षणा से मिलना है। सेविका ने उसे अंदर बुलाया और एक प्रतीक्षालय में बैठने के लिए कहा। कुछ क्षणों बाद सुलक्षणा की मौसी आईं। वे एक गंभीर स्वभाव की महिला थीं, लगभग 50 वर्ष की उम्र की। उन्होंने पूछा, तुम देवदत्त हो, महात्मा जी के शिष्य? देवदत्त ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। हाँ माताजी, मैं सुलक्षणा से मिलना चाहता हूँ। मौसी ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोली, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। सुलक्षणा ने मुझे सब बताया है। महात्मा जी ने तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त दी थी, है ना? हाँ माताजी, देवदत्त ने उत्तर दिया। और तुमने कितनी मुद्राएं जुटाई हैं? मौसी ने पूछा। देवदत्त ने सच बताया, 281 स्वर्ण मुद्राएं। मौसी ने सिर हिलाया। तो अभी 219 शेष हैं। देवदत्त, मेरे भाई ने जो शर्त रखी थी वह कोई साधारण शर्त नहीं थी। वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब वे नहीं रहे। तुम सुलक्षणा से मिल सकते हो। उन्होंने एक सेविका को बुलाया और सुलक्षणा को बुलाने के लिए कहा। कुछ क्षणों बाद सुलक्षणा कमरे में आई। 2 वर्षों बाद उसे देखकर देवदत्त का हृदय तेजी से धड़कने लगा। सुलक्षणा पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में वही निर्मलता थी, वही कोमलता थी। जब सुलक्षणा ने देवदत्त को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, देवदत्त, तुम आ गए। देवदत्त उठ खड़ा हुआ। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सुलक्षणा को देखता रहा। 2 वर्षों की प्रतीक्षा
2 वर्षों का संघर्ष सब इस एक क्षण के लिए था। मौसी ने कहा, तुम दोनों बात कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। जब वे अकेले रह गए तो सुलक्षणा ने पूछा, देवदत्त तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है कि पिताजी वे? मुझे पता है, देवदत्त ने कहा। मैं आश्रम गया था, वहाँ सब वीरान था। गुरुदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरा हृदय टूट गया। सुलक्षणा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वे तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि तुमने कितनी मुद्राएं जुटाई। लेकिन देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ा। सुलक्षणा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी 500 मुद्राएं नहीं हैं, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं जुटा लूंगा। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी? सुलक्षणा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा हमेशा से कर रही हूँ। चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारी ही रहूंगी। देवदत्त के हृदय को इन शब्दों से अपार शांति मिली, लेकिन तभी उसे उन दोनों ठगनी स्त्रियों का ध्यान आया। उसने सुलक्षणा को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन स्त्रियों ने उसे ठगने की कोशिश की और कैसे उसने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया। जब उसने यह बताया कि उसने उन स्त्रियों को सराय वाले को बेच दिया, तो सुलक्षणा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, देवदत्त, तुमने जो किया वह तो ठीक था कि तुमने अपनी रक्षा की, लेकिन उन्हें बेच देना यह तो अनुचित है। वे भले ही ठगनी हो, लेकिन वे भी तो मनुष्य हैं। देवदत्त को एहसास हुआ कि सुलक्षणा सही कह रही है। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने क्रोध में आकर ऐसा किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? सुलक्षणा ने कहा, तुम्हारे पास अब भी कितनी मुद्राएं हैं? 281। देवदत्त ने उत्तर दिया। सुलक्षणा ने सोचते हुए कहा, सुनो, यदि तुम 500 मुद्राएं देकर उन स्त्रियों को आजाद करवा दो तो यह एक अच्छा कर्म होगा। मेरे पास कुछ आभूषण हैं जो माँ ने दिए थे, हम उन्हें बेचकर धन जुटा सकते हैं। देवदत्त चौंक गया। लेकिन सुलक्षणा, फिर हमारे पास 500 मुद्राएं कैसे होंगी? तुम्हारे पिताजी की शर्त। सुलक्षणा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, पिताजी जो शर्त रखी थी उसका असली अर्थ धन इकट्ठा करना नहीं था। वे तुम्हारे चरित्र की परीक्षा ले रहे थे। तुमने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी बुद्धि से साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। अब यदि तुम उन स्त्रियों को माफ करके उन्हें आजाद करवाओगे तो यह तुम्हारी महानता को दर्शाएगा। देवदत्त के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर सुलक्षणा से विवाह का सपना था, दूसरी ओर नैतिकता का प्रश्न। अंततः उसने निर्णय लिया। उसने कहा, तुम सही कह रही हो सुलक्षणा, मैं वापस जाऊंगा और उन स्त्रियों को मुक्त करवाऊंगा। सुलक्षणा ने अपने आभूषण निकाले और देवदत्त को दिए। उसने कहा, इन्हें बेचकर जो धन मिले उससे उन स्त्रियों को आजाद करवा देना। देवदत्त ने वे आभूषण लिए और तुरंत सराय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने आभूषणों को एक सुनार को बेचा। उसे 219 स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब उसके पास कुल 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। जब वह सराय पहुंचा तो उसने देखा कि वे दोनों स्त्रियां होश में आ चुकी थीं और सराय के मालिक के लिए काम कर रही थीं। जब उन्होंने देवदत्त को देखा तो उनके चेहरे पर भय और शर्म दोनों थे। देवदत्त ने सराय के मालिक से कहा, भाई, मैं इन दोनों स्त्रियों को खरीदना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने कहा, दोगुनी कीमत दोगे तो मैं इन्हें दे दूंगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं। देवदत्त ने बिना किसी हिचक के 500 मुद्राएं दे दी। फिर उसने उन दोनों स्त्रियों को अपने साथ बाहर बुलाया। दोनों स्त्रियां डर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि देवदत्त उन्हें और भी बुरा दंड देगा, लेकिन देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों स्वतंत्र हो, जाओ। दोनों स्त्रियां हैरान रह गईं। पहली स्त्री ने कहा, क्या? लेकिन आपने हमें खरीदा। देवदत्त ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा ताकि तुम्हें आजाद कर सकूं। तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, ये सच है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ गलत किया कि तुम्हें बेच दिया। अब हम बराबर हैं। दूसरी स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ब्राह्मण देवर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, हमें माफ कर दीजिए। देवदत्त ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, धोखाधड़ी से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करो, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। दोनों स्त्रियों ने देवदत्त के चरण छुए और माफी मांगी। उन्होंने वचन दिया कि अब वे कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगी। देवदत्त गोवटी गांव वापस लौट आया। जब सुलक्षणा को पता चला कि देवदत्त ने उन स्त्रियों को माफ कर दिया और मुक्त कर दिया तो उसका हृदय गर्व से भर उठा। सुलक्षणा की मौसी ने जब यह सब सुना तो वे बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा, देवदत्त,
तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे ब्राह्मण हो, न केवल ज्ञान में बल्कि चरित्र में भी। मेरी बहन का विवाह तुमसे होना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक सादे लेकिन पवित्र समारोह में देवदत्त और सुलक्षणा का विवाह संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने भी उत्सव में भाग लिया। देवदत्त के मन में अपार प्रसन्नता थी। वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसे अपना प्रेम मिल गया था। विवाह के बाद देवदत्त और सुलक्षणा देवदत्त के गांव लौट आए। देवदत्त ने अपनी यजमानी जारी रखी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। उसने कभी धोखाधड़ी का सहारा नहीं लिया, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया। कुछ महीनों बाद एक दिन वे दोनों ठगनी स्त्रियां उनके घर आईं, लेकिन अब वे ठगनी नहीं रही थीं। उन्होंने अपने बुरे तौर तरीके छोड़ दिए थे और अब वे छोटे छोटे व्यापार से ईमानदारी से जीवन यापन कर रही थीं। उन्होंने देवदत्त और सुलक्षणा को धन्यवाद दिया। पहली स्त्री ने कहा, आपने हमें जो सीख दी वह हमारे जीवन को बदल गई। अब हम समझ गए हैं कि ईमानदारी से कमाई गई रोटी में ही असली सुख है। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे अपने संस्कार हैं जो जाग गए। मैंने तो बस एक दर्पण दिखाया था। वर्ष बीतते गए। देवदत्त और सुलक्षणा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। उन्हें 2 संतानें हुईं, एक पुत्र और एक पुत्री। देवदत्त ने अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दी जो महात्मा जी ने उसे दी थी, ईमानदारी, मेहनत और सत्य का पालन। एक दिन जब देवदत्त बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। मैं अनाथ था, गरीब था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन नहीं है बल्कि चरित्र है। धन आता जाता रहता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र हमेशा साथ रहता है। उसने यह भी बताया कि कैसे उन ठगनी स्त्रियों ने उसे सिखाया कि माफ़ी और करुणा की शक्ति कितनी महान है। जब तुम किसी को माफ़ करते हो, देवदत्त ने कहा, तो तुम न केवल उस व्यक्ति को मुक्त करते हो बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। और इस तरह देवदत्त की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी कहानी सुनते और सीखते कि जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से हर संघर्ष को जीता जा सकता है। प्रेम की शक्ति अपार है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति है एक अच्छे चरित्र की। देवदत्त का जीवन एक साधारण अनाथ बालक से एक महान ब्राह्मण बनने की यात्रा थी। यह यात्रा सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारे कर्म और हमारा चरित्र हमें परिभाषित करता है। और जब प्रेम, मेहनत और नैतिकता साथ चलते हैं तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।